आजकल आप चारों तरफ देखेंगे तो माता पिता एक बात से बहुत परेशान रहते हैं, वो है बच्चों के भीतर धैर्य की कमी होते चले जाना, एंग्जाइटी के लेवल का बढ़ना और साथ में ही जब भी व्यक्ति के पेशेंस का लेवल कम होता है तो वो गुस्से की ओर जाता है, चिड़चिड़ाहट आने लगती है, फ्रस्ट्रेशन का चरम आने लगता है। तो कई बार प्रश्न रहता भी है और प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर एक जिज्ञासा लेकर चलता भी है कि इसका समाधान क्या किया जाए। सिर्फ बच्चों में ही नहीं, एक उम्र वर्ग के साथ में ये एंग्जाइटी हर एक जगह फैलती चली जा रही है। तो इसको किस तरह से हम कम करेंगे, इसको 25 से 30 साल पहले के एक उदाहरण के साथ में समझना आवश्यक है। याद कीजिए आप वो समय कि जब हम अपने ननिहाल या किसी भी और जगह जाया करते थे रिश्तेदार के यहाँ, महीने भर पहले एक पत्र लिख देते कि फलां ट्रेन से फलां कोच से हम आपके पास में आएंगे, और महीने भर बाद भी वो व्यक्ति याद रखकर आपको स्टेशन पर मिलता था, सारा ही सामान उतरवाता और उसके बाद में आपको गंतव्य की ओर लेकर जाता। ये स्थितियां थी कि एक महीने पहले भेजा हुआ पत्र भी इस तरह से कार्य करता। आज के समय में व्यक्ति 15 दिन पहले इन्फॉर्म करेगा कि हम आ रहे हैं, उसके बाद जब सुबह ट्रेन रवाना होगी तो फिर से इन्फॉर्म किया जाएगा या फिर फ्लाइट से भी इन्फॉर्म किया जाएगा कि हम अभी रवाना होंगे, 1.5 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर पहुंचने वाले हैं। बीच में 2-3 बार और हम मैसेज कर चुके होंगे कि अभी ये स्टेशन निकला है, ये स्थिति है। जब कोच से बाहर निकलेंगे तब ये भी कहेंगे कि ब्लू शर्ट पहन रखा है, हाथ ऊपर करके दिखाएंगे कि हम यहाँ खड़े हुए हैं, उसके बाद में भी फोन चालू रहेगा। तो पेशेंस लगातार इस तरह से कम होता चला जा रहा है। व्यक्ति फोन के ऊपर बातचीत करता है तो कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होता। पहले फोन आते थे, हाल चाल पूछते, उसके बाद में बातचीत शुरू होती। आज सीधा मुद्दे के साथ में चर्चा की शुरुआत होती है। पत्र लिखा करते थे तो वहां पर भी एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता, उसके बाद में आगे बढ़ते। कभी भी किसी नए वस्त्र की स्थितियां भी होती तो त्योहार के साथ में वो खरीदारी जुड़ी हुआ करती थी। उसके बाद में आप देखिए कि 10 से 15 दिन के अंदर एक वेशभूषा तैयार हुआ करती थी। ये आज से बहुत पुरानी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 20-25 वर्ष पहले भी स्थितियां थी और एक क्यूरियस अप्रोच बनी रहती थी। आज आप देखिए कि 1 घंटे के भीतर भीतर कोई भी वस्तु खरीदनी है, किसी भी स्तर के ऊपर जाना है, सब कुछ मौजूद है। ट्रांजैक्शन डिजिटल है, जो भी स्थितियां हैं आपके पास में हाथों हाथ स्तर के ऊपर पहुंच जाती है और कंफर्मेशन की पोजीशन के साथ में भी चलती है। बच्चे ने कोई डिमांड की, कुछ ही देर के अंदर वो पूर्ण होने की तरफ चली जाएगी और धीरे धीरे वहीं से उस बच्चे में पेशेंस की कमी की शुरुआत होने लगती है। और कई बार आप देखें कि माता पिता इस बात का अफसोस भी करते हैं कि हम इतनी सी ख्वाहिश अपने बच्चे की पूर्ण नहीं कर पाए, जबकि हमको धैर्य की एक जो डोज है वो लगातार अगर देना है तो कई बार बच्चों को इंस्टेंट बेस के ऊपर किसी भी परचेजिंग से रोकना भी होगा। थोड़ा सा धैर्य उनके भीतर विकसित होने दें। जो मेमोरी है उसको सिस्टम जनरेटेड अप्रोच के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में ही रखने वाले नहीं रहें। जब टाइपराइटर के ऊपर टाइपिंग हुआ करती थी तो जो गलतियों की संभावना, स्पेल मिस्टेक्स होती थी, उसकी कमी बहुत ज्यादा होती थी। और वहीं आज बैकस्पेस है, आप जितनी भी गलतियां करते हैं उसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो इतनी कॉन्शियस अप्रोच के साथ में व्यक्ति नहीं चल पाता। यही वजह है कि हम कहीं ना कहीं अपनी एकाग्रता में भी कमी देखते हैं। तो जब भी हम इन स्थितियों को समझें, ऑब्जर्व करें और उसके बाद में जीवन में लागू करने वाले हों तो फिर से धैर्य का एक बीज बोया जा सकता है। हम भी यहाँ 13 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। मंगलवार रहेगा, द्वितीय आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं पर एकादशी व्रत भी आज ही रहेगा। चंद्रमा आज के इस दिवस अंतराल में सिंह राशि में है, तो वहीं पर मघा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन में आज इस मंगलवार के दिन इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन आपके सामने आएंगे और वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश हितगामी सिद्ध होने वाले रहेंगे। रचनात्मक कार्य क्षेत्र में आप एक रफ्तार के साथ में बढ़ते हुए अपने लिए बहुत बेहतर रिजल्ट्स को सामने प्राप्त कर सकते हैं। जब भाग्य का सहयोग हो,
हम किसी भी तरीके का जोखिम लेना चाहते हों, वहां पर भी जितनी त्वरित रफ्तार के साथ में बढ़ने वाले होंगे उतना ही बेहतर परिणामों को अपने सामने रखते चले जाएंगे। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ेगा, उनके जीवन को लेकर जो भी चिंताएं थी वहां पर भी कमी आएगी। तो आप ये भी देखिएगा कि खर्चों के साथ में जो हमारी मानसिक स्थिति जुड़ी होती है वो फ्रस्ट्रेशन की ओर नहीं जाए, जो फ्लो है वो तो चलना ही है। किंतु स्वास्थ्य में आज इस दिवस में आप हाई ब्लड प्रेशर जैसी स्थितियों से परेशान रहे हैं तो वहां से सावधान रहिएगा। जो अनुशासन के साथ में मेडिकेशन का प्रोसेस चलता है वहां लापरवाही बिल्कुल भी बरतने वाले आप नहीं रहें। जो भी महिलाएं फैमिली वे की ओर है, मेरा एक निवेदन आपसे है कि आप यहाँ पर अपने खान पान का ख्याल रखें। यात्राएं अगर टाल पाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। गृहस्थ जीवन के साथ में सहयोग बना रहेगा और वहीं पर नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता की जो कामना आप लंबे समय से कर रहे थे वो भी यहाँ पर प्राप्त होती चली जाएगी। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम जो आजीविका के साधन आपके लिए विकसित हैं वहां थोड़े से भटकाव आ सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में कुछ चिंताएं अगर सामने रहें तो आप उसको अपने मन मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने दें। नई संभावनाओं का विस्तार भी करना चाहिए। व्यापारिक जीवन के अंदर अचानक किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में सौदा करने से आपको बचना चाहिए, ये भी एक निवेदन है। मानसिक सुख में कमी रह सकती है और वहीं प्रबंधन संबंधी कामकाज में जितना तीव्र गति के साथ में आप निर्णय लेने के लिए जाने जाते हैं, आज उस तीव्रता को कम करके रखिएगा। इस दिवस में एकांत बहुत अच्छे से आपको यहाँ प्राप्त होता चला जाएगा और उसी एकांत के साथ में कई उहापोह के समाधान भी मौजूद रहेंगे। भाइयों और मित्रों के साथ जो संबंध कहीं न कहीं बिगड़ने की ओर गए थे वहाँ अपेक्षित सुधार आपके लिए मौजूद रह सकता है। मैं आपसे ये भी निवेदन यहाँ पर कर रहा हूँ कि वाणी संबंधित कार्यों में भी धैर्य पूर्ण रूप से विकसित करके आप रखते चले जाइएगा। विदेश संबंधी कार्यों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से यहाँ बचना चाहिए। गृहस्थ को लगातार मोटिवेट करते रहें। आपसे मिला हुआ प्रोत्साहन उनको कामकाजी क्षेत्र के अंदर और ज़्यादा ऊर्जा के साथ में लेकर चलने वाला रहेगा। तो वहीं मिथुन राशि, नौकरी पेशा जीवन में कोई सफलता लंबे समय से अटकी हुई थी, कोई प्रोजेक्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, आपके लिए एक इंटरव्यू कॉल सामने था किंतु उसका एग्जीक्यूशन लेवल या फिर डेट सामने नहीं आ पा रही थी, वहां पर भी स्पेसिफिक क्लैरिटी आपके लिए रहेगी। भाग्य का सार्थक सहयोग यहां मौजूद है। लेखन संबंधी कामकाज में आप जितना अनुशासन के साथ में टाइम बाउंडेड अप्रोच के साथ चलने वाले होंगे उतने ही परिणामों में आपके लिए बेहतरी रहेगी। कॉन्शियस अप्रोच के साथ में चलना और वहीं पर जितने लोग हमारी टीम के रूप में कार्य करते हैं उनको मोटिवेट करते चले जाना भी बहुत ज्यादा आवश्यक आपके लिए यहां पर रहेगा। एक निवेदन मैं और कर रहा हूं, महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखें और वहीं शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर अगर आप गतिमान होना चाहते हैं तब भी ये समय आपके लिए बेहद सार्थक बना हुआ है। लाभ भले ही व्यापार हो, पारिवारिक जीवन हो या नौकरी पेशा जीवन, वहां सांकेतिक तौर पर आपके सामने मौजूद रहने वाला है। जब इच्छा शक्ति का अभाव स्वभाव के भीतर नहीं हो, हम कोई ऐसा कार्य करना चाहते हो जहां पर रिस्क इन्वॉल्व हो, तब भी रुकने की आवश्यकताएं आपको नहीं है। समझौते व्यापारिक जीवन में करने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं किसी भी कमिटमेंट की ओर जाना चाहते हैं, अपनी पोजीशंस को जांच और परख कर चलना आवश्यक रहेगा आपके लिए। तो वहीं कर्क राशि, यहां आप देखिएगा कि जो धनागमन की संभावनाएं होती है वो निरंतर तौर के ऊपर प्रगतिमान रहेगी और साथ ही साथ जो रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, एकाग्रता आपके भीतर निहितार्थ है।
पिता के साथ या भाइयों के साथ में किसी भी कामकाज में आप चल रहे हैं और अभी उस कार्य को समझ रहे हैं, बारीकी से समझना और उसके साथ में किसी भी बात को पूछकर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना नकारात्मकता नहीं है, वो एक समाधान की ओर जाने की प्रवृत्ति है, उसको आप कतई छिपाए नहीं। तो वहीं पर आप इस भाग दौड़ के भीतर अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी और मानसिक स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शारीरिक स्वास्थ्य, बॉडी से जो भी इंडिकेशंस मिलते हैं उनको थामना और प्रॉपर बेस पर डायग्नोस करवाना, और वहीं मानसिक स्वास्थ्य का पूर्ण रूपेण अर्थ यह होता है कि भीतर एक उद्वेलित करने वाली स्थिति है, एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रवृत्ति की वजह से है। तो एक बार एकांत में ट्रैंक्विल का सहारा लिया जाए, यह समझा जाए कि ये सारी ही प्रवृत्तियां कहां से निकल कर आई, किस बात ने मुझे इतना परेशान किया। और जब आप ऐसे समाधान की ओर जाते हैं तो मन में शांति लगातार निहितार्थ करते चले जाते हैं। मेटल संबंधी कामकाज में आज का यह दिन आपके लिए सफलता लेकर आ रहा है। शेयर मार्केट में लंबे समय का निवेश किया जा सकता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर लंबे समय से आप सक्रिय नहीं हो पा रहे थे, कोई व्यक्ति विशेष आपको डायरेक्ट अप्रोच में ऑफर देता है और कहता है कि हमारे साथ में आप जुड़ सकते हैं, वहां से भी इनकार करने की ओर आप नहीं जाएं। संभावनाएं कहीं से भी निकल कर आए, उसको थामना इस समय आपके लिए आवश्यक है। तो वहीं थ्रॉट इन्फेक्शन का और साथ ही साथ में मौसमी बीमारियों का ख्याल रखकर चलने का प्रयास आप ज़रूर करते चले जाइएगा। मेरा एक निवेदन आपसे और भी है कि एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में कोई भी नवाचार करना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष तक रुकें, उसके बाद में ही आप अगर आगे बढ़ते हैं तो निर्णय में स्थिरता आपके लिए यहाँ पर बनी रहेगी। हनुमंत उपासना के साथ में इस दिन की आप शुरुआत करते चले जाइएगा। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप यहां देखें कि जिस आत्मविश्वास की कमी से आप जूझ रहे थे, उस आत्मविश्वास में लगातार यहां पर वृद्धि रहेगी। गृहस्थ जीवन का अपेक्षित सहयोग आपके लिए बना रहेगा। संतान पक्ष की जो छोटी छोटी कई बार उलझनें होती है, उसको सुलझाने में आप अगर अग्रणी भूमिका निभाते हैं तो मन में भी संतोष रहेगा। चिंताएं जो थी वो दूर होती चली जाएगी। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी बड़ी उलझन इंस्टेंट बेस के ऊपर सामने आती है, बहुत ज्यादा घबराएं नहीं, उसका समाधान भी आज के इस दिवस विशेष में आपके लिए निहितार्थ रहने वाला है। वहां पर कोई नेगेटिव अप्रोच नहीं है। इसी समय में हिडन प्रॉब्लम्स कम होती चली जाएंगी और वहीं भाग्य का सार्थक सहयोग मिला हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन, जिस स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के साथ में आप चल रहे हैं, वो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस और अच्छे से यहाँ पर डेवलप्ड अप्रोच में आपके साथ में है और वहीं से मन में एक ब्लिस भी रहेगी। कामकाज में दूरदर्शिता भी पनपती चली जाएगी। पिता के साथ या फिर कोई भी घर परिवार का व्यक्ति है जिसके साथ कामकाज चल रहा है, अपनी बात को रखने से आपको कतई कतराना नहीं चाहिए, उस और जरूर जाइएगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश यहाँ हितकर रहेंगे। खर्चे जो अनर्गल स्थितियों के साथ में चलते हैं उनसे बचना, या फिर कोई भी व्यक्ति आपको बारंबार एक तरह से उद्वेलित कर रहा है, कह रहा है कि इस एक्सपेंसेस की तरफ तो आपको जाना चाहिए, आप इस आधार के ऊपर चलने वाले होते हैं, उस व्यक्ति की बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो देना आपके लिए हितकर नहीं है। महीने का मध्य अंतराल है, किसी कामकाज की टास्क ओरिएंटेड अप्रोच आपने अपने लिए बनाई थी, तो इन 12-13 दिनों में हम कहाँ तक पहुंचे हैं, एक बार इस गणना को आपके सम्मुख रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहेगा। अवश्यंभावी तरीके से अपने कामकाजी क्षेत्र विशेष में प्रत्येक व्यक्ति को जांचना, परखना और उसके बाद में लेकर चलना अति आवश्यक है। तो वहीं पर सूर्य उपासना और हनुमंत आराधना के साथ में इस दिवस विशेष की आपको शुरुआत जरूर करनी चाहिए। कन्या राशि, यहां आप देखिएगा कि जो मानसिक स्तर के ऊपर चिंताएं बनी हुई थी, आज वो थोड़ी सी और बढ़ सकती है, किंतु ये मानसिक चिंताएं कई बार व्यक्ति को समाधान की ओर लेकर जाने वाली होती है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर एक मानसिक चिंता आपके सामने परोसी गई, आप संभावनाओं की ओर कार्य करने की शुरुआत करते हैं। 10 सालों से, 15 वर्षों से लगातार एक कंफर्ट जोन के साथ में चल रहे थे और सॉल्यूशन सामने नहीं आ पा रहा था। ये समय आता है, मन में एक डर को लेकर आता है और व्यक्ति कुछ इंटरव्यूज की तरफ जाता है, अपने चेंज को, अपने पोटेंशियल को फिर से एक्सप्लोर करता है
और उस एक्सपीरियंस के बूते वो चेंज की ओर भी चला जाता है। एक छोटी सी शुरुआत जो चिंता के साथ में आई और आपके जीवन को बदल कर चली गई, ऐसी प्रवृत्तियां आज सामने रह सकती है। तो वहीं अगर आप मेडिको फील्ड के साथ में जुड़ाव रखते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ में है, यहाँ पर आपके लिए भागदौड़ रहेगी, किंतु अंत तो गत्वा परिणाम में भी सुखद स्थितियां रहने वाली है। कमीशनिंग, ब्रोकरेज संबंधी कामकाज है या फिर किसी एक शहर से दूसरे शहर में कामकाज जुड़ा हुआ है, आपको जल्दबाजी से यहाँ पर बचना चाहिए। वहीं ये भी निवेदन मैं आपसे करूंगा कि भाग्य का जब सहयोग नहीं हो तो व्यक्ति को ज्यादा कर्मशील होना होता है, सेल्फ मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। और वहीं गृहस्थ जीवन के साथ में कोई भी उलझन या फिर उहापोह आपके सामने थी, उसका सॉल्यूशन भी आपको अपने साथ में जरूर लेकर आना चाहिए। कन्या राशि के जातक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में चलें और कोई भी निर्णायक सौदा सामने आ रहा है जहां पर थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस की रिक्वायरमेंट है किंतु आगे के फायदे बहुत बड़े हैं, वहां पर भी आपको निर्णय लेने में कोताही बिल्कुल भी बरतने की अपेक्षा खुद से नहीं करनी चाहिए। इसी समय में आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखकर चलिएगा। तो वहीं तुला राशि, यहां आप देखें कि जो भीतर की ऊर्जा है वो लोगों को प्रभावित करने वाली होगी। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति, संतान पक्ष के साथ में सुखद स्थितियां व्याप्त होती चली जाएंगी। गृहस्थ जीवन की ओर से जो नेगेटिविटी बनी हुई थी उसमें भी धीरे धीरे कमी है। यात्राएं सुखद स्तर दे सकती है बशर्ते कि आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखने वाले हों। कोई भी रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, जहां से हमारा रोटेशन भी भटकाव की ओर था, यहां तुला राशि के जातकों के लिए समाधान की स्थितियां संग्रहित रहने वाली है। तो वहीं भूमि संबंधित कामकाज में आप निर्णायक प्रगति की ओर जा पाएंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के किसी भी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं आप, कोई कोर्स करने की इच्छा है जो अभी अभी मार्केट में आया ही है, तो आप खुद की कदम ताल को रोकिएगा मत। लग रहा है कि इतने एक्सपेंसेस होंगे, किंतु ये जो अपडेट करने वाली पोजीशन है खुद को, ये न जाने कौन सा तीव्रगामी स्तर आपको देती चली जाएगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो खुद को कहीं पर भी संकुचित नहीं करें, नव आधार के साथ में चलते चले जाएं। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है, ढैया के साथ में संघर्ष है, किंतु इसी संघर्ष में एक ऊर्जा भी नेतार्थ है। और जब ऐसा दिन हनुमंत उपासना के साथ में शुरुआत की ओर जाता है, व्यक्ति अपने अनुशासन के ऊपर शासन करता हुआ अपने निर्णय को बहुत अच्छे से स्वीकार करता है, तो वहां पर सारी ही स्थितियां आपके लिए पॉजिटिव है। और वही जो क्रिएटिव फोल्ड आपके भीतर है, जिस रचनात्मक प्रगति के साथ में आप चल रहे हैं, वही रचनात्मक प्रगति आपको नयापन भी देगी, जिसको एक अर्थ में इनोवेशन भी कहा जाता है, उसको भी स्वीकार करके आप चलते चले जाइएगा। कलम संबंधी कामकाज के साथ में आज आपके लिए यहां पर रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल गेन एस्टेब्लिश रहेंगे। मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि रक्त संबंधी विकारों से थोड़ा सा सावधान होकर चलना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि जिस कामकाजी जीवन के अंदर आप इच्छा शक्ति का अभाव महसूस कर रहे थे, वहां पॉजिटिविटी आपके लिए लगातार बनी रहेगी। तो साथ में ही पिता के साथ किसी भी कामकाज में है, आप पूरी ही ऊर्जा के साथ लगातार गतिमान हैं और उसके साथ में ही जो आपकी रिकॉग्निशन बननी चाहिए वो भी बनती चली जाएगी। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया ऑफर आता है, ल्यूक्रेटिव ऑफर है, आप चेंज करना भी चाह रहे हैं, किंतु स्थायित्व की स्थितियों को इस समय में साथ लेकर चलना आवश्यक है। उस पोजीशन में स्टेबिलिटी कितनी है, ये जरूर आप ध्यान दीजिएगा। तो वहीं तकनीक का भरपूर इस्तेमाल करना, किसी भी कामकाज के पहले सोच और विचार को बहुत अच्छे से अपने भीतर जगह देना और उसके बाद में उस कार्य के क्रियान्वयन की तरफ जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक रहने वाला है। एक और आपसे यहाँ पर मैं सलाह के साथ में चलना चाहूँगा कि जो व्यक्तिगत तौर के ऊपर कई बार विद्रोह की आवश्यकता किसी भी जगह होती है, जहां हमें लग रहा है कि गलत हो रहा है, हम अपनी बात को कहने से बच रहे थे, वहां पर भी तीव्रगामी स्तर के साथ में जरूर हमको चलना चाहिए। भाग्य का अपेक्षित सहयोग रहेगा। और वहीं मेटल संबंधी कामकाज के साथ में बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपके लिए नए ऑफर्स आ सकते हैं और स्वीकारोक्ति की ओर जाना, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ये स्थितियां अगर आपके भीतर रहती है तो फिर आप देखिए कि ये दिन बहुत अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है। वहीं धनु राशि,
सर्वप्रथम निवेदन है कि जिस आध्यात्मिक चिंतन की ओर आप बढ़ रहे हैं वहां पे भौतिकता बहुत ज्यादा हावी होने वाली नहीं रहे। जब हम भीतर एक आनंद महसूस कर रहे हैं, जो अचीव किया है वो बहुत सुंदरता के साथ मन में है, और हम जब दूसरे लोगों से ऐसे फ्रेम में कंपैरिजन से बचते हैं तो भीतर की स्थितियों के साथ में शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को भी अनुकूल करते चले जाते हैं। 7.5 का अंतिम प्रवास काल और इस दिवस के अंदर चंद्रमा की स्थितियां भी सर्वश्रेष्ठ, तो इसी वजह से आप एक बेहतर स्तर को अचीव करते चले जाएंगे। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर आप जाना चाहते हैं, ये समय सम्यक आधार पर आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियों को दर्शाने वाला रहेगा। गृहस्थ जीवन का अपेक्षित सहयोग बना हुआ है। छोटी छोटी यात्राएं लाभ देने वाली होंगी। धार्मिक प्रयोजनों के साथ में जुड़ना मन को संतुष्टि देने वाला होगा। घर परिवार के साथ में जो समय निकलेगा वो ये एहसास करवाएगा कि हमारे साथ में कितनी बेहतर ताकतें जुड़ी हुई है। यानी कि घर परिवार का जब मोटिवेशन होता है, हम वहां से सुखद स्थितियों को अपने भीतर लेकर आते हैं, तो मालूम चलता है कि ये हमारा कितना बड़ा बेस है। और वहीं पर मित्रों के साथ में जो संबंध आपके कहीं न कहीं पीछे छूट रहे थे, वहां पर भी संभावित तौर पर जुड़ाव और गहरे से स्थापित होते चले जाएंगे। कोई भी नेगेटिविटी नहीं। और रचनात्मक क्षेत्र में प्रगतिशीलता लगातार संभावित तौर पर आपके साथ में चल रही है। हायर एजुकेशन में भी कॉन्फिडेंट अप्रोच में आप चलते चले जाएं। वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिएगा कि जो अज्ञात भय बने हुए थे, उन अज्ञात भय से आप बहुत ज्यादा सरोकार रखने वाले नहीं रहें। वाणी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलें। आत्मविश्वास की कमी जहां पर भी आपको महसूस होती है, तो आप इस बात को जरूर ख्याल में रखें कि ये 2 से 3 दिन का समय है। हमको स्वयं को फिर से एक बार संगठित करना होगा, अपनी स्थितियों को ज्ञात करना होगा। भले ही 2 से 3 दिन ये नकारात्मकता के साथ में है, चिंतित होने की आवश्यकताएं हमको बिल्कुल भी नहीं है। संघर्ष के साथ में आप चलते चले जाएं। नौकरी पेशा जीवन को लेकर जो भी चिंताएं चल रही थी वो भी यहां पर कम होंगी। तो वहीं व्यापारिक क्षेत्र विशेष में आपको फाइनेंशियल लेवल पर बड़े डिसीजंस लेने से यहां पर बचना चाहिए। ये निवेदन भी मैं आपसे करता हुआ चलूंगा। विदेश संबंधी कार्यों में रुचि लगातार आपकी बढ़ती चली जाएगी, किंतु पॉजिटिव इंडिकेशंस में थोड़ी सी कमी है। इसी समय अंतराल में पुरानी बीमारियां अगर फिर से उजागर होकर परेशान करती है, तो आप अपने खान पान के ऊपर बहुत ज्यादा नियंत्रण रखें। वहीं कुंभ राशि, आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन में यह दिन आपके लिए बहुत अच्छी खासी भागदौड़ लेकर आ रहा है। भाग्य का सहयोग बना हुआ है। सर्विस इंडस्ट्री या फिर कमीशनिंग संबंधी किसी भी कार्य विशेषज्ञ के साथ में आप हैं, यहाँ आपके लिए लोगों से जुड़ने का एक अच्छा अवसर रहेगा। जिन भी लोगों से मुलाकात होगी, आप उनके मन में जगह भी बना पाएंगे। डिसाइसिव मीटिंग की तरफ और किसी भी डील को फाइनलाइज करने की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कुंभ राशि के जातकों के लिए ये दिन वहां पर भी उज्ज्वलता की निशानी सामने लेकर आ रहा है। यहीं पर गृहस्थ के और संतान पक्ष के स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा आप ख्याल रखिएगा। और ये भी ध्यान रखें कि जो हम कई बार किसी के ऊपर निर्णय थोपने वाले होते हैं, उससे पूर्णकालिक स्तर के ऊपर बचने की कोशिश हमको करनी चाहिए। भूमि संबंधित निर्णायक सौदेबाजी की ओर जाया जा सकता है। बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए हैं तो आज कॉन्शियस रहकर अपना कामकाज पूर्ण कीजिएगा। हनुमंत उपासना के साथ में दिन की शुरुआत करना श्रेयस्कर आपके लिए रहेगा। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखें कि सोच में कहीं पर भी रुग्णता आपको परेशान करने वाली नहीं हो। खुद को मेंटली स्टक करके नहीं चलें। कलीग्स का एक सपोर्टिव बेस आपके लिए बहुत अच्छे से बना हुआ है। कहीं पर भी संघर्ष है तो उनकी वजह से आप बाहर निकलने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन में ऋण संबंधी स्थितियां परेशान कर रही थी, रोटेशन नहीं आ पा रहा था, आसान गली निकालने की ओर नहीं जाएं। समाधान संध्या अंतराल के साथ में आपके सम्मुख मौजूद रहने वाला है। चिंताओं के सिरे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की ओर लेकर नहीं जाएंगे, बशर्ते कि आप खुद को संभाल कर चलें। और वहीं पर यह भी ध्यान रखिएगा कि किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, जो सुखद स्थितियां लगातार चल रही थी, वहां से अब डिमांडिंग पोजीशंस निकल कर आ सकती है। तो इसी वजह से स्वयं को एक तरह से ये समझाकर चलना कि मुझे इस रिलेशन को परखने की आवश्यकता है, उस परख को भी अपने भीतर लेकर आप चलते चले जाइएगा। वाणी संबंधित कार्य विशेष में आपका अधिकार बहुत अच्छे से यहाँ पर बना रहेगा, किंतु कहीं पर भी किसी को कन्विंस करना है तो बहुत अधिक शब्दों को खर्च करने की आवश्यकताएं
रहेंगी। तो ये था 13 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।